जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है 1 फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग इस पैंडेमिक की सिचुएशन में घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग 10 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितनी भी अपलोडेड वीडियोस रहती है दोस्तों उनकी लिंक और पीडीएफ आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाए, ठीक है। और फर्दर आप लोग वहां पर भी कमेंट करके अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। January 30 is observed every year as a Martyrs Day for Mahatma Gandhi, right? The year 2022 marks which death anniversary of Father of Nation? 70th, 78th, 71st, 74? Here the correct option will be option number D, that is 74. So Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Mahatma Gandhi on the occasion of 74th death anniversary on January 30, 2022. The day is known as Martyrs Day and also known as Shaheed Divas to mark the death anniversary of Mahatma Gandhi. It was January 13, 1948. Mahatma Gandhi, popularly known as Bapu, was assassinated by Nathuram Godse in the Birla House. To mark the occasion, Union Ministry of Information and Broadcasting is screening a documentary film of Gandhi rediscovered on its film division website and YouTube channel throughout the day as a part of Azadi का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन बाय द मिनिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि महात्मा गांधी के 74th डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अपनी वेबसाइट और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर थ्रू आउट द डे दिखाने का इनिशिएटिव लिया गया है और इस दिवस को दोस्तों शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द telecom companies to store the international calls, satellite phone calls, conference calls and messages for a minimum period of how many years, right? 2 years, 1 year, 3 years, 5 years? Here the correct option will be option number 2, that option number 1, that is 2 years. तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर टेलीकॉम कंपनीज फॉर द स्टोरेज ऑफ इंटरनेशनल कॉल्स, सैटेलाइट फोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड मैसेजेस मेड ओवर नॉर्मल नेटवर्क एज वेल एज ऑन द इंटरनेट फॉर अ पीरियड ऑफ लीस्ट 2 years, ठीक है। एटलीस्ट 2 years तक ये क्या करने जरूरी है, इन सभी चीजों को, ये चारों चीजों को मैंडेटरी इनके रिकॉर्ड्स रखने जरूरी हैं। This comes after the Department of Telecom made an amendment in the Unified License in the December 2021. कौन सी कंपनीज लाइक यूएल होल्डर्स, कौन सी कंपनीज हमारे इंडिया में? एयरटेल है, रिलायंस जियो है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, ठीक है। एक्सेप्ट सैटेलाइट फोन सर्विसेज को ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ डिजिटल वर्क प्लान 2022 at with which intergovernmental organization? G20, SAARC, OPEC, ASEAN? Here the correct option will be option number D, that is ASEAN. तो यहाँ पर दोस्तों Indian Asian nations have approved a work plan titled India Asian Digital Work Plan 2022 during the second Asian Digital Ministers meeting held on January 28, 2022 virtually. Under the plan, India and ASEAN will jointly work to develop a system to combat use of stolen and counterfeit mobile handsets and Wi-Fi assist networks interface for nationwide public internet, right? यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बेसिकली टेक्नोलॉजी लाइक 5G, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर फोरेंसिक्स के लिए रहेगा। साथ ही साथ इस मीटिंग को चेयर करने वाले भी कुछ ऐसे हस्तियां हैं जिनका नाम यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आरबीआई हैज इम्पोज्ड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited regarding conducting of banking businesses for 6 months. Where is the headquarter of bank located?
Kochi, Lucknow, Pune, Dehradun. Here the correct option will be option number B, that is Lucknow. तो यहाँ पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited of Lucknow. These restrictions come into the force from the closure of business hours on January 8, 2022. The restrictions would remain in force for 6 months. The withdrawal limit has been fixed at a sum of not exceeding rupees 1 lakh of the total balance across all the savings and the current accounts of any other account of the depositor. RBI has imposed above the restrictions in the exercise power vested under subsection 1 of section 35A and with the section 56 of बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं हमारे इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स रनिंग हैं वो सब किसको फॉलो कर कर अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, कई बच्चे ने ऐसा बोला कि रिजर्व बैंक इंडिया बताता है वही काम हमारी बैंक्स करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सुपरवाइजरी बॉडी, एक मॉनिटरिंग बॉडी है कि ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखती है। ठीक है, वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थोपती है कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेम द चेयरमैन ऑफ द LIC whose term has been extended by the government till March 2023. सिद्धार्थ मोहंती, MR कुमार, पंकज जैन, मुकेश गुप्ता। Here the correct option will be option number B, that is MR Kumar. The government has extended the tenure of MR Kumar, the chairman of IPO bound life insurance corporation by 1 year till March 2023. फोटो देख पा रहे हैं आप दोस्तों इनकी। MR Kumar took a charge as chairman of LIC on March 14, 2019. This is the second extension given to Mr. Kumar. Prior to this, and he was given a 9-month extension on June 30th till March 13, 2022. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन, डॉक्टर किरण बेदी, बिमल जलान। Here the correct option will be option number C, Dr. Kiran Bedi. The book title Fearless Governance, authored by Dr. Kiran Bedi, has been released. Dr. Kiran Bedi is the former Lieutenant Governor of Puducherry and IPS retired. ठीक है, आगे बढ़। The book has based on the grounds of reality near 5 years of the service of Dr. Bedi and Lieutenant Governor of Puducherry and her vast experience of 40 years of the Indian Police Services, right? ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच प्लेयर हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? नदिल मेडवेडेव, नोवाक डिजोकोविक, राफेल नडल और एंडी मुरे। Here the correct option will be option number C, that is राफेल नडल। फोटो देख पा रहे हो आप। राफेल नडल स्पेन के डिफीट किया उन्होंने रशिया के प्लेयर को बाय दीज टू विन द मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022. दिस इज द 21st मेजर टाइटल, बिकमिंग द फर्स्ट मेल प्लेयर टू डू सो। इन वुमेन टेनिस, मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलियन हैज 24 सिंगल्स मेजर एंड ऑल टाइम रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों का ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंडियाज उन्नति हुड्डा रिसेंटली रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन व्हिच गेम टू विन गोल्ड? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी एथलीट्स। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैडमिंटन। इंडियन टीनेजर उन्नति हुड्डा बीट compatriot Smith Toshniwal to claim women's single title at 2022 Odisha Open Badminton Tournament. The 14-year-old Unnati is the youngest Indian to win the $75,000 tournament, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना कि यहाँ पर किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन को जीता है। ठीक है, इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच टीम हैज वॉन द 2022 वुमेन्स पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट? Chile, Canada, Argentina, Uruguay. Here the correct option will be option number C, that is Argentina. Argentina defeated Chile 4-2 to win 6th Women Field Hockey Championship title at 2022 Women's Pan American Cup. The Women's Pan American Cup is the quadrennial international championship of the Americans
America's organized Pan American Hockey Federation, right? With this, both Argentina and Chile has sealed automatic qualification spots at the FIH Hockey Women's World Cup Spain and Netherlands 2022. ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को क्या करना ध्यान रखना, बेसिकली एक 6th एडिशन था, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों। What is the profession of Shri Iqbal Singh Kingra who has passed away recently? मैं आप लोगों को बता दूं ऑर्बिचरी है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। डिमाइस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 2 से या 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इकोनोमेट्रिशियंस, इकोनॉमिस्ट, environmentalist और एडुकेशनलिस्ट है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडुकेशनलिस्ट। यहाँ पर श्री इकबाल सिंह किंगरा जिनकी फोटो देख पा रहे हो, who has been Indian socio spiritual leader of the Sikh community and an educationalist, passed away at the age of 95 years, right? He was conferred with the Padma Shri in 2022, his contribution in the field of social work. He established Eternal University in 2008 and Akal University इन गुरु की काशी इन 2015। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और फर्दर बने रहिए हमारे और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस